जितने भी कर्मचारी मजदूर हमारे साथ जुड़ेंगे, आप चाहे वो रेडी फड़ी लगा लो, आप चाहे वो एचआरटीसी लगा लो, या सरकार में कहीं भी कर्मचारी काम कर रहा है, वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है। आईपीएच हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, इनमें हमारी फेडरेशन ऑलरेडी काम कर रही है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि हम उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। नमस्कार, सीएल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विजेंद्र दत्त गौतम और मेरे साथ आज इंटक के राज्य प्रमुख मौजूद हैं। बबलू पंडित जी लंबे समय से इंटक की कमान संभाल रहे हैं, कर्मचारियों के मुद्दे उठाते रहते हैं। शिमला में आए हैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने के लिए। कुछ मुद्दों कुछ डिमांड पूरी हुई है कर्मचारियों की, जिसके लिए धन्यवाद करने आए हैं। तो बबलू पंडित जी, आपका स्वागत है। क्या आप किस चीज के लिए आप शिमला आए हैं, क्या धन्यवाद करना चाह रहे हैं सरकार को, और कर्मचारियों की कौन से विभाग की कौन सी महत्वपूर्ण मांगे पूरी हुई है? कुछ दिन पहले हमारी मंडी में एक जिला स्तरीय एचआरटीसी फेडरेशन की बैठक हुई थी, जिसमें हमने कुछ डिमांड्स रखी थी, जिसमें कि लगभग जो हमारे ड्राइवर कनेक्टर हैं उनकी जो 60 महीने से जो ओवर टाइम ड्यू पड़ा है वो मिल जाए सरकार से, ये मांग थी हमारी। और निगम को रोडवेज बनाने की मांग थी, जिसके कि जो कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति और वित्तीय लेन देन ठीक हो सके। तीसरी जो हमारी मांग थी, जो पीस मिल वर्कर है, हमारे कर्मचारी है, उनको अनुबंध में लाया जाए। और उसके बाद जो जितनी भी एचआरटीसी फेडरेशन या एचआरटीसी कर्मचारियों की वेतन में विसंगतियां हैं वो दूर हो जाए, इसके लिए। और उसके बाद करुणामूलक जो हमारे लोग हैं, कर्मचारी हैं, जो इन्होंने सरकार ने डेली वेज पर रखे हुए हैं, और उनको रेगुलर और भर्ती किया जाए। ये हमारी कुछ मांगे थी। इनमें से प्रमुख मांग थी कि जो हमारे लोग नियमित नहीं हुए हैं अभी तक, उनको नियमित किया जाए। तो आदरणीय अभी सरकार ने 1109 के लगभग जो कर्मचारी हमारे एचआरटीसी के नियमित किए हैं, उसके लिए मैं सरकार में बैठे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, आदरणीय हमारे सीएम, एवं एचआरटीसी के जो अपने मंत्री हैं, डिप्टी सीएम अग्निहोत्री जी, इन सब का मैं पूरी सरकार का और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी अमला इसमें लगा हुआ था, इनको इसको काम को पूरा करने के लिए उनका विशेषकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मचारियों की तरफ से, मजदूरों की तरफ से, एचआरटी फेडरेशन इंटक की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये बहुत समय से पेंडिंग पड़ा था काम। इससे काफी हमारे कर्मचारी वर्ग को सुकून मिला है। और एक बार फिर मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का एवं एचआरटीसी मिनिस्टर एवं उप मुख्यमंत्री श्री अग्निहोत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल है। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है उसमें आपने कर्मचारियों को एक आश्वासन दिया। आपने कहा है कि जितने भी कर्मचारी इंटक के अंतर्गत जो क्रियान्वित हैं और जो कर्मचारी अब आपसे जुड़ेंगे, आप उन सबके मुकदमे पूरे हिमाचल के इंटक के अंतर्गत यूनियन के जो सदस्य होंगे उनके मुद्दों के जो मामले होंगे, खासकर लीगल मामले, उनको आप बिल्कुल मुफ्त में लड़ेंगे। तो ये बात कितनी सच है और इससे कितना प्रभाव पड़ने वाला है, और क्या वो मुद्दे हो सकते हैं जो लीगल दायरे में आते हैं? बिल्कुल जी, ये मेरे साथ जो खड़े हैं हमारे प्रदेश के लीगल सेल के अध्यक्ष हैं इंटक, मतलब कि इनको पूरे इंटक का लीगल सेल का दायित्व दिया गया है। तो अब ये इस विषय में, ये इनका विषय है, ये इस विषय में ये ब्रीफ करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अश्वनी राणा है। मैं जिला एवं सत्र न्यायालय में अधिवक्ता हूं और हाई कोर्ट में भी मैं वकालत करता हूं। तो मुझे लीगल सेल का स्टेट प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। स्टेट प्रेसिडेंट नियुक्त होने के बाद ही हमने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करना शुरू कर दिया है। जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे हम अपनी पूरे कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जो मजदूर, गरीब और कर्मचारी वर्ग है जो फाइनेंशियली बहुत वीक है और जो हमारे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी हम फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करेंगे। चाहे हमें जिला स्तर पर, जिला न्यायालय में उनके मुकदमे लड़ना पड़े, हाई कोर्ट में लड़ना पड़े, तो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए जो
मतलब वो जो फाइनेंशियली बिल्कुल वीक है उनकी हम फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करेंगे। धन्यवाद। अच्छा, आपके इसमें जैसे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स, कौन से विभाग इंटक के अंतर्गत अभी क्रियान्वित हैं और अपने कर्मचारियों को लेकर के, आपकी कार्य प्रणाली को लेकर के और आपकी यूनियन को लेकर विस्तार करने के लिए चल रहे हैं? जो हमारे साथ इंटेक का मतलब क्या है जी, ट्रेड यूनियन का मतलब क्या है कि हम जितने भी कर्मचारी है, मजदूर है, किसी भी क्षेत्र के मजदूर है, किसी भी सेक्टर में कर्मचारी काम कर रहा है, उनके हकों की लड़ाई लड़ना हमारा काम है। जितने भी कर्मचारी मजदूर हमारे साथ जुड़ेंगे, आप चाहे वो रेडी फड़ी लगा लो, आप चाहे वो HRTC लगा लो, या सरकार में कहीं भी कर्मचारी काम कर रहा है, वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है। IPH हो गया, PWD हो गया, इनमें हमारी फेडरेशन ऑलरेडी काम कर रही है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि हम उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। किसी भी क्षेत्र का, मतलब कि जो रेडी लगा रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, मनरेगा में है, किसी भी क्षेत्र में मजदूर है, कर्मचारी है, उसके लिए ये हमारी इंटेक काम करती है और हम पहले भी काम करते रहे हैं और अब भी काम करेंगे और भविष्य में भी हम पूरी मतलब की तन मन धन से सेवा के लिए समर्पित संगठन है हमारा इंटेक। मतलब कर्मचारी इस बात को लेकर थोड़ा आश्वासन माने कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या डेली वेजेस पे हैं, उनकी नियमितीकरण की जो मांग वो इंडिविजुअल तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे जो उठाते रहे हैं, तो अब उनकी लड़ाई इंटक भी आगे आने वाले समय में लड़ सकती है। बिल्कुल लड़ेगी, बिल्कुल लड़ेगी। सरकार के समक्ष अपनी सभी मांगे, उनकी मांगे रखेगी, बशर्ते वो कर्मचारी हमारे पास आए, हमारे साथ जुड़े। जब तक कोई व्यक्ति मंदिर में या कहीं पर अदालत में जाके एप्लीकेशन ही नहीं देगा तो उसकी एप्लीकेशन मंजूर कैसे होगी? अगर हम कहीं मत्था टेकेंगे या एप्लीकेशन देंगे तभी जाके उसकी एप्लीकेशन मंजूर होगी। पहले हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, आपको अपना दर्द दिखाना। डॉक्टर को क्या करना पड़ता है? डॉक्टर को पहले जाके दर्द बताना पड़ता है, तभी दवाई देगा वो। जब कर्मचारी अपना दर्द हमें बताएगा तब हम उसको दवाई देंगे। हम डॉक्टर का काम करेंगे और उसकी जो बीमारी है वो दूर करने का काम करेंगे। धन्यवाद। ये एक बड़ी अच्छी बात कही है। आने वाले समय में कर्मचारियों की एकजुटता अगर इंटक के बैनर के तले नजर आती है तो इन्होंने संभावना का रास्ता दिखाया है कि हो सकता है कि उनकी मांगे पूरी की जा सके। ये संदेश राष्ट्रीय स्तर पे भी जाता नजर आ रहा है और हो सकता है कि आने वाले समय में इंटक एकजुटता के साथ नजर आए और कर्मचारियों की मुद्दों को बेफिक्री के साथ, बुलंदी के साथ उठा सके और कर्मचारियों का भला हो सके। CL न्यूज के लिए शिमला से विजेंद्र गौतम की रिपोर्ट।